A very good morning to all my dear listeners. How are you all? I hope you all are quite fit and fine and doing your studies sincerely. Though the schools are closed, but our learning is not closed. Our learning is still going on and it should go on also. Just sitting at home in this pandemic, we can devote more time to our studies. Okay, so in this series, let us move forward and know about our next topic. Our next topic is the poem number 6 titled No Men Are Foreign, written by James Kirkup. This is a poem from class 9th from the book Beehive, and the title very much makes clear that no men are foreign. Through this poem, the poet James Kirkup wants to say that no men are foreign. कोई भी व्यक्ति जो है वो फॉरेन नहीं है. फॉरेन मतलब दूसरे कंट्री का नहीं है, दूसरे देश का नहीं है. We all are same. Okay, so I am just going to give you the introduction of the poem. See, on your screen you have the introduction of the poem. So let us know about it. The title No Men Are Foreign means that no men belong to another country. इस पोएम के थ्रू पोएट हमें कहता है, जो टाइटल है नो मैन आर फॉरेन, मतलब कि कोई भी व्यक्ति जो है किसी दूसरे देश को बिलोंग नहीं करता. अगर वो दूसरे देश का है तो वो अपने आप ही फॉरेनर हो जाता है. दूसरे देश को हम फॉरेन ही तो कहते हैं. ठीक है, तो पोएट यही कहता है कि कोई भी फॉरेन नहीं है, कोई भी दूसरी कंट्री को बिलोंग नहीं करता है. द पोएट वॉन्ट टू से दैट ऑल मैन आर सेम, ऑल मैन आर इक्वल. इस पोएम के थ्रू पोएट ये कहना चाहता है कि हम सब सेम हैं एंड हम सब इक्वल भी हैं. वी ऑल आर इक्वल. ही वॉन्ट्स टू प्रमोट द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड. इस पोएम के थ्रू पोएट जो है यूनिवर्सल ब्रदरहुड की भावना को जो है प्रमोट करना चाहता है, उस भावना को आगे बढ़ाना चाहता है, उसको बढ़ावा देना चाहता है, लोगों को समझाना चाहता है कि हम सब एक हैं. वी ऑल आर सेम. In this poem, the poet wants to tell us that everyone in this world is same. इस पोएम के थ्रू पोएट कहना चाहता है कि हर कोई इस दुनिया में जो है वो सेम है. अब वो सेम कैसे है? पोएट कहना चाहता है ऑल पीपल ऑल मैन आर सेम. सभी लोग सभी जो हैं एक जैसे हैं. कैसे? दे ईट, चाहे वो देश के किसी भी कोने में रहते हों, चाहे वो अमेरिका में हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हैं, चाहे वो अफ्रीका में. ठीक है, वो सब खाना खाते हैं. खाना डिफरेंट हो सकता है बट दे ऑल ईट. सबको भूख लगती है और सब खाते हैं. ओके, एंड दे लिव एंड डाई द सेम वे. और सभी जो हैं वैसे ही अपना जीवन जीते हैं. स्टाइल अलग होता है लेकिन जीवन सभी जीते हैं और सभी मरते भी हैं. ठीक है, एवरीवन गेट्स द बाउंटीज ऑफ नेचर. हर किसी को जो है जो नेचर ने, प्रकृति ने हमें दिया है. क्या दिया है? सनशाइन, लैंड एट्सेट्रा इन इक्वल मेजर्स. जो प्रकृति ने हमें सनशाइन दी है, सूरज की जो रोशनी दी है, इट इज़ नॉट मैन मेड, इट इज़ नेचुरल. नेचर हैज़ गिवन इट अस. द लैंड इज़ ऑल्सो गिवन बाय द नेचर. वी हैव नॉट मेड दिस लैंड. हमने इस धरती को, लैंड को नहीं बनाया, ज़मीन को. ये हमें प्रकृति ने दिया है. ठीक है, तो ये भी हमें इक्वल मेजर में जो है प्रकृति ने हमें दिया और उसको हम शेयर करते हैं. We can also say that it is a peace poem. अब जब हमें पोएट बताता है कि वी आर सेम, वी आर वन, वी आर सिंगल, तो ऐसा लगता है कि पोएट जो है इस पोएम के थ्रू एक मैसेज देना चाहता है. और वो मैसेज क्या है? पीस का, शांति का. अगर हम सब एक हैं, हम सब सेम हैं, then there should not be any war, there should not be any hatred among the countries, among the people of the countries. अगर हम सेम हैं तो हमारे दो देशों के बीच में या लोगों के बीच में वॉर नहीं होना चाहिए, कोई नफ़रत की भावना नहीं होनी चाहिए.
तो इस पोएम के थ्रू पोएट हमें ये कहना चाहते हैं कि इट इज़ अ पीस पोएम। पीस मतलब शांति, ठीक है, शांति का संदेश देने वाली पोएम है ये पोएम हमें ये भी बताती है कि हमें शांति के साथ रहना चाहिए। वी शुड लव द पीस एंड फॉलो द पाथ ऑफ पीस। ओके, हम जब एक हैं तो फिर झगड़ा किस बात का, लड़ाई किस बात की, वॉर किस बात के, हमें शांति से एक साथ मिलजुल के रहना चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका जस्ट इंट्रोडक्शन पोएम का। चलो अब इसके बाद हम आगे आपका करते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूँगी इस पोएम की एक्सप्लेनेशन, ठीक है। स्ट्रेंजर्स की आपको एक्सप्लेनेशन दूँगी, पूरा कोशिश करूँगी कि आपको समझ में आ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। इट्स गुड बाय फ्रॉम मी। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग द चैनल एंड स्टे सेफ। गुड बाय।